भगवान विष्णु अवतार क्यों लेते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से स्वयं श्री हरि ने दे दिया था अपने कृष्णावतार में, यह कहकर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म का नाश होता है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, दुख अथवा खेद होता है बढ़ते हुए अधर्म को देखकर, तो एक बार फिर धर्म के पुनरुत्थान के लिए, सत्य व न्याय की पुनः प्रतिष्ठा के लिए, सज्जनों के त्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए मैं समयानुसार, परिस्थिति अनुसार पार्थिव रूप धारण करता हूँ, अपने सृजन को संसार के सृष्टि के हित संभव करता हूँ। संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री हरि के अवतारों की संख्या तो हजारों में है। पुराणों ने 24 अवतारों को प्रधान माना है, लेकिन इनमें भी 10 अवतार प्रमुख माने जाते हैं। पद्म पुराण के एक श्लोक में इसका उल्लेख मिलता है। मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसिंहोश्च वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कलिकश्चैव दशः। क्रमशः मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि। तो इस चैत्र नवरात्रि विशेष श्रृंखला में मैं इन्हीं दशावतारों पर आधारित एक काव्यात्मक प्रस्तुति आपकी भेंट कर रही हूँ। इस काव्यांजलि की रचना की है श्रीमती विद्या सिंह ने। यह रचना संभवामि युगे युगे आत्मिक साइंस फाउंडेशन व उसके अध्यक्ष श्री दिनेश सिंह जी के सौजन्य से प्रकाशित हुई और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस काव्यांजलि को आप तक पहुंचा पा रही हूँ। तो इस संक्षिप्त परिचय के बाद समय है अब 10 अवतारों की गाथा सुनने का। लेकिन उससे पहले सोचती हूँ कि आपको पुराणों में वर्णित 24 अवतारों के नाम भी बता दूँ, क्योंकि जब मैंने 24 का नाम लिया तो अवश्य एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी, उसकी पूर्ति भी आवश्यक है। तो पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां कल्कि अवतार अब भी बाकी है। तो सबसे पहला अवतार सनकादि मुनियों को माना जाता है। सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग परायण थे, ध्यान में तल्लीन रहने वाले थे, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे और ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। दूसरा अवतार पुराणों के अनुसार वराह अवतार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए थे। देवताओं के आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना आरंभ किया और अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रख कर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। तीसरा अवतार बताया गया है नारद मुनि का। देवर्षि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं
और उन्होंने कठिन तपस्या से देवर्षि पद प्राप्त किया है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान कृष्ण ने इसे स्वीकार किया है, ये कहते हुए कि देवर्षिणाम च नारदः, अर्थात देवर्षियों में मैं नारद हूँ। चौथा अवतार बताया गया है नर नारायण का। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्षस्थल में श्रीवत्स के चिन्ह थे। उनका संपूर्ण वेश तपस्वियों के समान था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में यह अवतार लिया था। 5वां अवतार थे कपिल मुनि, महर्षि कर्दम और माता देवहूति के पुत्र। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं कपिल मुनि और भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक। 6ठे अवतार बताए गए हैं दत्तात्रेय। एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को अपने पातिव्रत्य पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। उसके अनुसार एक दिन नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों को बारी बारी जाकर कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के सामने आपका सतीत्व कुछ भी नहीं। तीनों देवियों ने यह बात अपने स्वामियों को बताई और उनसे कहा कि वे अनुसुईया के पातिव्रत्य की परीक्षा लें। तब भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा साधु वेश बनाकर अत्रि मुनि के आश्रम आए। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। तीनों ने देवी अनुसुईया से भिक्षा मांगी, मगर यह भी कहा कि आपको निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देनी होगी। अनुसुईया पहले तो यह सुनकर चौंक गई, लेकिन फिर साधुओं का अपमान ना हो इस डर से उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और कहा कि यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6-6 मास के शिशु हो जाएं। ऐसा बोलते ही त्रिदेव शिशु होकर रोने लगे। तब अनुसुईया ने माता बनकर उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया और पालने में झुलाने लगी। और जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं थे तो देवियां व्याकुल हो गईं। तो नारद जी ने ये पूरी कथा देवियों को कह सुनाई। तो फिर उन्हें माँ अनुसुईया से क्षमा मांगनी ही पड़ी। तब देवी अनुसुईया ने त्रिदेव को अपने पूर्व रूप में कर दिया। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि हम तीनों अपने अंश से तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। 7वें अवतार का नाम है यज्ञ। स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा के गर्भ से आकुति का जन्म हुआ और वो रुचि प्रजापति की पत्नी हुई। इन्हीं आकुति के यहाँ भगवान विष्णु यज्ञ नाम से अवतरित हुए और भगवान यज्ञ के उनकी धर्मपत्नी दक्षिणा से अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुए और ये ही स्वयंभू मनवंतर में याम नामक 12 देवता कहलाए। 8वें अवतार भगवान ऋषभ देव बताए गए हैं। ऋषभ देव के रूप में वे महाराज नाभि और उनकी धर्मपत्नी मेरु देवी के पुत्र होकर पैदा हुए थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया और उसी यज्ञ से प्रसन्न होकर विष्णु स्वयं उनके यहाँ ऋषभ देव के रूप में जन्मे। 9वें अवतार थे आदिराज पृथु। स्वयंभुव मनु के वंश में अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसिक पुत्री सुनीता के साथ हुआ। उनके यहाँ वेन नामक पुत्र हुआ। उसने भगवान को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं की पूजा करने के लिए कहा। तब महर्षियों ने मंत्रपूत कुशों से उसका वध कर दिया। तब महर्षियों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे पृथु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पृथु के दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर
ऋषियों ने बताया कि पृथु के वेश में स्वयं श्रीहरि का अंश अवतरित हुआ है। 10वां मत्स्य अवतार को बताया गया है वहाँ। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्यावतार लिया था। 11वां अवतार कूर्म अवतार बताया गया है, कछुए का अवतार, जिसने समुद्र मंथन में सहायता की थी। 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी को माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं व दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और भी बहुत से रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और यही धन्वंतरी भगवान विष्णु के भी अवतार माने जाते हैं, औषधियों के स्वामी माने जाते हैं। 13वां अवतार मोहिनी अवतार को कहा गया है। तो जब अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले तो जैसे ही अमृत मिला, अनुशासन भंग हो गया देवताओं और दैत्यों का। देवताओं ने कहा कि हम ले लें, दैत्यों ने कहा कि हम ले लें। बस इसी खींचातानी में इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कुंभ लेकर भाग गया। सारे दैत्य और देवता भी उसके पीछे भागे। असुरों और देवताओं में भयंकर मारकाट मच गई। तब भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में आए, सबको मोहित कर दिया उन्होंने, देवताओं को, असुरों को, और उनसे वो अमृत कलश लेकर चले गए। लेकिन मोहिनी की माया कुछ ऐसी थी कि नृत्य करते हुए अमृत पी रहे थे दैत्य, लेकिन वास्तव में वो जा रहा था देवताओं को। 14वां अवतार भगवान नृसिंह का है। नरसिंह अवतार जब दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का उन्होंने खंबे से निकलकर वध किया था। 15वां अवतार वामन अवतार है। वामन अवतार में देवताओं का स्वर्ग उन्हें भगवान विष्णु ने लौटाया। 16वां हयग्रीव अवतार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार मधु और कैटभ नाम के 2 शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर रसातल में पहुंच गए थे। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान था। तो रसातल में पहुंचकर उन्होंने मधु कैटभ का वध कर दिया और वेद पुनः भगवान ब्रह्मा को लौटा दिए। 17वां अवतार श्रीहरि का अवतार माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में त्रिकूट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र, एक हाथी, अपनी हथिनियों के साथ रहता था। एक बार वो अपनी हथिनियों के साथ तालाब में स्नान करने गया। वहाँ एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1000 साल तक चलता रहा। अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ गया और उसने भगवान श्रीहरि का ध्यान किया। उनकी स्तुति सुनकर श्रीहरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान श्रीहरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। 18वां अवतार परशुराम अवतार है। भगवान परशुराम को तो कौन नहीं जानता, चिरंजीवी हैं जो। भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था उन्होंने। 19वें अवतार महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं। कहते हैं उनमें भी भगवान विष्णु का अंश है। वे महाज्ञानी महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। उनके शरीर का रंग काला था, इसलिए उनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। इन्होंने ही मनुष्यों की आयु और शक्ति को देखते हुए वेदों के विभाग किए थे, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास भी कहा जाता है। इन्होंने ही आगे चलकर महाभारत ग्रंथ की भी रचना की थी। 20वां अवतार है हंस अवतार। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे थे, तभी वहाँ उनके मानस पुत्र सनक आदि पहुँचे और भगवान ब्रह्मा से मनुष्यों के मोक्ष के संबंध में चर्चा करने लगे। तभी वहाँ भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने
सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। इसके बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की और फिर महाहंस रूपधारी श्री भगवान अदृश्य हो अपने पवित्र धाम चले गए। 21वां अवतार श्री राम का अवतार त्रेता युग में, जिनके अवतरण का हेतु था राक्षस राज रावण का वध, संसार को उसके आतंक से मुक्ति दिलाना। राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र होकर जन्मे थे राम। 22वां अवतार है श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में, अधर्मियों का नाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए वसुदेव और देवकी के पुत्र होकर कंस के कारागार में जन्मे थे श्री कृष्ण। 23वां अवतार बुद्ध का अवतार माना जाता है, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ने लगी थी उस काल में, तो बुद्ध के अवतार का उद्देश्य था उन दैत्यों को हिंसा से हटाकर अहिंसा की ओर ले जाना। और 24वां और अंतिम अवतार कल के अवतार माना जाता है, जिसकी अभी भी प्रतीक्षा चल रही है, जिनका आना कलयुग में नियत है। कहा जाता है कि कल के अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होने वाला है। 64 कलाओं से युक्त होगा ये अवतार। तो ये तो थे वो 24 अवतार जिनकी बात पुराणों ने की है। और अब हम बात करेंगे उन प्रमुख 10 अवतारों की, दशावतार की, इस काव्यांजलि संभवामि युगे युगे के माध्यम से। लेकिन दशावतार की कथा के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। मैं शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी में। सुनते रहिए, बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस दशावतार यात्रा में। बांटिए अपने मित्रों संबंधियों के साथ। जय श्री हरि, जय भारत।